हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर प्रोफेशन में। हमारा एक ही सिद्धांत रहता है कि हम लोग ज़्यादातर प्रयास करते हैं कि नए-नए जो प्रोफेशन है, नए-नए लोगों का जो वर्क है, उनका जो भी कर्म है, उसके जो स्ट्रगल, उनका लाइफ है, उनका जो भी है, वो सामने हम आपको रखें और जो भी रहेगा रियल और फैक्ट, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे इतना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलग-अलग जो प्रोफेशन है, उसके बारे में हम समझाएँ। इसी को लेकर हम लोग आज आए हैं। हमारे पास जुड़े हैं समीर जी। समीर जी से हम बात करेंगे। समीर जी एक जेसीबी ऑपरेटर हैं। जेसीबी ऑपरेटर का क्या लाइफ रहता है, उनका क्या जो स्ट्रगल किए हैं, कैसे यहाँ तक पहुँचे और कैसा उनका जो जर्नी है वो कैसा चल रहा है। हेलो समीर जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पावर प्रोफेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीर कुरैशी। हाँ, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी, गोरखपुर देवरिया। आप कितने दिन से जेसीबी चला रहे हैं? हमको चलाते हुए 4 साल आज हो गए। और जेसीबी में जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ आपको किस चीज़ में होता है? जेसीबी चलाते समय आपको साइड पे गए आपको कुछ ऐसा आपका जो एक्सपीरियंस जिसमें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस होता हो या अपने हिसाब से? जेसीबी का कुछ नहीं, नॉर्मल काम रहता है। जैसे तकलीफ कब लगता है, जैसे बरसात वरसात के दिन में काम करते हैं या हाँ, पहाड़ों पर कटिंग उटिंग करते हैं रास्ते के लिए। हाँ। अचानक माटी उटी भसक जाता है या पहाड़ों पर कटिंग करते समय वो भसक जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है। उसमें थोड़ा सा रिक्सी मामला रहता है। जेसीबी में आपका जो लाइफ स्टाइल है, वो आपका लाइफ स्टाइल में कुछ जो पहले का लाइफ स्टाइल था, अभी का लाइफ स्टाइल में उसमें कुछ एक्सचेंज आपको देखने को मिला? पहले आप क्या थे, अभी क्या मशीन से नहीं, पहले क्या था, कुछ? हेल्पर ही करते थे तो नॉर्मल रहता था, कोई टेंशन नहीं रहता था। अपना हेल्पर ही करते थे, हाँ, खाना वाना बनाते थे हाँ, और उस्ताद के साथ अपना रहते थे। हाँ। और जब से ऑपरेटर बने थोड़ा सा लोड आया शरीर पे अपना। पहले क्या था, थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा पहन के अपना अच्छे से रहता था। अभी थोड़ा फैमिली का लोड है अपना है, उसे मिला उला कर चलना पड़ता है, जैसे तैसे अपना सर्वाइव ओके। करना पड़ता है। क्या आपका जो जेसीबी चलाते हैं, आपके जो उससे आर्थिक इनकम होता है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या आप उससे खुश हैं या आपको और कुछ लगता है कि नहीं मेरे को और इनकम करना चाहिए? कुछ ऐसे? नहीं, एक्चुअली तो क्या है कि सैलरी तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, ये उसमें तो क्या है सही कि बात है। फैमिली भी है, उसके बाद अभी जाके अपना जो रहता है सामान वामान लाने का, उसमें भी महंगाई बढ़ गया है। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा तो उसमें मतलब सैलरी बढ़ना चाहिए। समीर जी का मानना ये है कि अभी जो है जेसीबी में जो पेमेंट है, जो भी उनका अमाउंट आ रहा है, जो उनका आर्थिक परिस्थिति जो उनको मिलता है महीने का जो एंड में एक मैसेज आता है कि हाँ 20-25 हज़ार जो भी उनका उसमें सर्वाइव होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है, अभी का जो समय है वो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली हो गया, अभी बहुत ज़्यादा ही महंगाई बढ़ गई। इसके मद्देनजर रखते हुए कि हम ये प्रयास करेंगे, जो भी मालिक लोग हैं जेसीबी वाले या जो भी ऑनर है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करें कि उसमें थोड़ा इंक्रीज करें उनका सैलरी और पेमेंट में। तो आप कितने दिन से मशीन चला रहे हैं जेसीबी? आज हमको चलाते हुए 4 साल हो गया है। 4 साल से आप चला रहे हैं और हेल्पर कितने दिन किया? हेल्पर में क्या रहता है, अपने ऊपर रहता है। जैसे बहुत फास्ट लोग आदमी सीख कर चांस मारता है कि कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है, काफ़ी देर तक थोड़ा सा रुकेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे, 1 साल हाँ, देंगे अपने आप को, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह काम का सब कुछ चीज़ का जानकारी होगा अपने आप को। हम्म। इसलिए थोड़ा सा समय देना चाहिए अपने आप को। अगर कोई इंसान जैसे भी सीखना चाहता है तो क्या उसको एजुकेशन करना या डिग्री लेना वो जरूरी है नहीं नहीं, पढ़ाई नो के लिए? डिग्री, कोई भी डिग्री नहीं। हाँ। अपने माइंड के ऊपर है जितना। और आप लोग को ऐसा क्या, जेसीबी में जब आप लोग जो भी साइट पे जाते हैं, तो साइट पे जाने के बाद कुछ ऐसा आपको जो आप लगे कि नहीं, हम लोगों को अभी जो टाइमिंग है, जो आपका टाइम 9 बजे समझो चालू करते हैं मशीन वगैरह, तो उसके बाद 9 से कितने तक आप लोग का ड्यूटी रहता है, कितने घंटे का ड्यूटी रहता है? नहीं, हमारा जैसे 9 से 6 ड्यूटी रहता है, 1 घंटे का हम्म, अपना लंच रहता है, 1 से 2 हम्म। का बीच में। उसके बाद कुछ नहीं। और ऐसा वीकली छुट्टी रहता है कि नहीं, संडे वनडे को कुछ क्या? ऐसे तो हम चलाते हैं, कंपनी में मशीन हमारा चालू रहता है, तो संडे का हमारा छुट्टी रहता है, या कोई हम्म, त्योहार वार पड़ा तो उसमें छुट्टी मिलता है। हाँ। और लोकल वालों का तो सिस्टम हो रहता है, 30 ड्यूटी करना ही पड़ता है टोटल। बहुत से ही जो लोग हैं वो बोलते हैं या कमेंट करते हैं कि क्या जेसीबी चलाते हैं जो उनको क्या बोनस मिलता है दीपावली वगैरह ऐसा से कुछ? सेट के ऊपर है अपना। अभी तो मैं 4 साल से एक सेट के पास है अपना। हम्म, बोनस में मेरे को तो कुछ मिलता नहीं, मिठाई वगैरह मिलता है, 200-400 रुपये मिल जाता है। और बाकी बाकी कोई सेट होता है कि अक्खा का पेमेंट देता है। हम्म। अपने ऊपर है, सेट के ऊपर है। लेकिन ये जो है दोस्तों, ये लाजमी है और ये जरूरी है कि जो इंसान एक आपके पास 1 साल गुजार रहा है, जो रोज आपके लिए दिन रात मर रहे काम कर रहे हैं, तो उनको बोनस देना साल में एक बार, तो ये जो है कंपलसरी रहना चाहिए। इंडियन ऑल इंडिया में है और आउट ऑफ कंट्री में है कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो इनका मानना है कि वहाँ तो नहीं मिलता है, कंपनी है जैसे वहाँ पे देता है। और
ठीक है, बोनस मान के चलिए लोकल में है तो आपको अभी नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये है कि बोनस नहीं तो कंपनी में पीएफ वगैरह कटता है, तो इससे हो जाता है। और उसमें मशीन जो चलाते हैं आप लोग, जब मेंटेनेंस वगैरह निकलता है तो आप लोग को क्या खुद से करना पड़ता है या फिटर आता है बाहर से? नहीं, नॉर्मल वाला तो अपने हाथ से हो जाता है। जैसे बड़ा मेंटेनेंस निकला, इंजन उंजन गियर का काम निकला, एक्सल वगैरह का काम निकला, तो उसके लिए इंजीनियर मंगाना पड़ता है फीटर अलग से। हाँ हाँ। तो क्या वो फिटर जो रहते हैं वो कंपनी जो रहते हैं या लोकल बनाते हैं आप लोग, लोकल से जैसे लोकल भी आता है, कंपनी जो मिल जाए समय के हिसाब से, अपना हम्म। काम कराने से मतलब है। तो आप क्या ये जर्नी, आपका जो भी जर्नी चालू है अभी, आप प्रेजेंट में जो भी है, क्या इससे आप खुश है मशीन चला के, ऐसा लग रहा है ऐसा तो चल रहा है, जब तक चल रहा है अपना कर रहे हैं, लेकिन अलग भी कुछ करने का सोच अपना रखना चाहिए, दूसरा इनकम चालू करना चाहिए। आपको? लेकिन ये तो अपना प्रेजेंट में चल रहा है, दूसरे कोशिश में लगे हुए हैं अभी। मतलब ये समीर जी का ये कहना है, इनका ये मानना है कि जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर एकदम आश्रित ना रहे, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपना एक साइड इनकम जो जेन चालू करें और जनरेट करें, जो भी हो आपका, कोशिश करें छोटा छोटा आपका जो भी अभी सेटअप स्टार्ट करें और अपना दिन में जो है ड्यूटी करें। शाम के समय ज़्यादातर आप बहुत आदमी को मैं देखा हूँ, बहुत सारे ऑपरेटर को क्या करते हैं, दिन भर ड्यूटी करते हैं 8 घंटे का, शाम को आने के बाद किधर कोई रेस्टोरेंट, कोई दुकान या कोई अपना खुद का छोटा मोटा दुकान वगैरह डाल के वो खुद जो है इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो आप इसके जो भी है, आपको बारिश में जब आप लोग मशीन चलाते हैं, आजकल हम देखे हैं बहुत सारे जगह पर कि आप जब भी बारिश में जो मशीन वगैरह का जो सर्वाइविंग रहता है, आप लोग जो लेकर जाते हैं पहाड़ी इलाके में, वहाँ आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, जैसे में उस टायर स्लिप मारना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मशीन पलटी हो जाता है, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे ऊपर से सरकता है मशीन, तो आप लोग तो कैसे आप उसको देखते हो, कैसे आप लोग हैंडल करते हो वो उस चीज़ तो को? है ही, वो तो बात सही है। टायर पे मशीन चल बारिश के समय में दिक्कत होता है। एक साथ तो हमारे साथ ही खुद ही हुआ है कि हम खुद ब्रेकर मार रहे थे, हाँ वो चार ही मारे हुए थे क्या कि पानी का बहाव थोड़ा बारिश की वजह से ढलान पे थे। हाँ हाँ वो पानी का आने की वजह से जो मट्टी कटिंग किए थे तो वो थोड़ा सा घसक गया। हाँ हमारा जो फुटलेस रहता है स्टेबलाइजर, वो भी हाँ थोड़ा हाँ। सा झड़क गया वो। प्लस पॉइंट क्या था कि हमारे पास बॉकेट था नहीं, हम्म। ब्रेकर लगाए थे, तो हाँ, ब्रेकर ब्रेकर पे डिसबैलेंस। ब्रेकर पे नीडल पे अपने ऐसा लगाए थे मशीन, तो नीडल हाँ पे क्या है कि वो 5 रहता है तो ऐसा पकड़ कर रखता है। हाँ हाँ वो नीडल पे था तो एक साइड झुक गया थोड़ा सा मशीन। मेरे साथ हुआ है ऐसा, हाँ। लेकिन किसी किसी का साथ ना हो। जैसे जो आप ब्रेकर का भी जो जिक्र किए, ब्रेकर एक्चुअली समीर जी जिक्र की बहुत अच्छी बात है। ब्रेकर के बारे में आप कुछ बताइए कि ब्रेकर जो है वो क्या काम में आता है? ब्रेकर क्या है, अपना जो हार्ड जगह आते तो उसको थोड़ा खोदाई उदाई में अपना काम आता है, और हाँ जो डबल बाम का काम अपना रहता है ब्रेकिंग कराने का, बोल्डर हाँ तोड़ कर देने का, हाँ। उसका मतलब क्या रहता है। जो बड़ा बड़ा पत्थर रहता है हाँ, उसको तोड़ना, छोटा करना, जो वॉल कंपाउंड का काम होता है, डंडी बराबर मारने का काम बराबर होता है। बराबर। और ज्यादातर ब्रेकिंग का काम वहां पे चलता है जहाँ पे हार्डिंग लग जाए, मुरुम वगैरह कुछ भी, जैसे हिल्स एरिया है पहाड़ी इलाके में। और मेरा मानना ये है कि जो बकेट आप लोग कराते हैं, तो मशीन जब नया कंपनी से आता है तो क्या वो ब्रेकर भी साथ में देता है या फिर आप लोग को अलग से लेना पड़ता नहीं, हो क्या अपने ऊपर है, जैसे चॉइस रहेगा तो उसी साथ निकाल सकते हैं, है? हाँ लेकिन हाँ। अलग से वो मिलता है। तो मतलब लेकिन अगर आप कंपनी से ही ले रहे हैं तो उसका भी अमाउंट जोड़ते हैं, एक्स्ट्रा हाँ, कुछ जोड़ते हैं ना बचता है? उसका बराबर, उसका जो जोड़ते चीज़ हैं। देगा तो उसको तो लेगा ही। ठीक है, अगर आपका एक सवाल है कि आप अगर आप ये बताएं कि कोई अगर नया जो लड़के हैं जो नए नए अभी बिगनर्स है वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे कि हाँ उनको कुछ तकलीफ ना हो सीखने में, और क्या आइडिया देंगे कि हाँ आप ये इस हिसाब से सीखें कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप सीख सकते हैं, आप सक्सेस हो सकते हैं इस काम में? पहली बात तो क्या है कि जो आपके पास फ़ोन है, हम्म, सीखने आते समय, फ़ोन हम्म। अपना क्या है कि बंद करके रख दें। हाँ, ये दोस्तों अच्छा, सही बात है, क्योंकि क्या है ज़्यादातर अभी जो बिजनेस नहीं, जो नहीं, मैं नए। बताता हूँ, मेरा साथ हुआ है, हाँ मैं बताता हूँ। मेरा 2 1 साल, डेढ़ साल मेरा गया, 2 साल तक। हाँ अक्सर करके 1 साल मेरा फ़ोन ही में चला गया। उसके बाद मेरा चलो वो अच्छा हुआ गया, लेकिन मेंटेनेंस सीखने को मेरे को मिला, हाँ उसके वजह से। अगर फ़ोन नहीं रहेगा आपके पास तो साल भर में पक्का ऑपरेटर आप हो सकते हैं, हाँ। अगर रुकेगे तो। इसका मतलब समीर जी का ये मानना है कि ज़्यादातर आप अगर फ़ोन में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आपको जो है आपको अपने आप से ये ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादातर फ़ोन पे हम लोग टाइम स्पेंड ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो काम सीखने के लिए, जो स्किल सीखने के लिए, उसके ऊपर केयर करें और कोशिश करें कि आपका ये मानना है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना अपने काम पे और इधर-उधर का फालतू चीज़ों में ध्यान ना दें। मेरा ये मानना है कि मेरा ये मानना है, सॉरी थोड़ा गला मेरा खराब हो गया। मेरा ये मानना है कि अभी समझो आप मशीन लाइन में हो, तो आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अभी मैं हूँ जो एकदम परफेक्ट एकदम हो गया हूँ वो लाइन में, या फिर आपको क्या लगता है कि 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में एकदम ओरिजिनल जो बन जाता है कि हम मास्टरमाइंड, हमको सब कुछ आता है, ब्रेकिंग वगैरह, लैंडिंग वगैरह, जो भी रहता है आप लोगों का काम, तो क्या आपको लगता है कि हाँ, उस हिसाब से मैं एकदम परफेक्ट हूँ?
काम का नहीं, काम का तो अपना जो है वो अपने साथ में, अपना लेवलिंग वगैरह वो तो अच्छा है। हाँ, क्या है कि आज तक रियल बोले कितना भी जूना ऑपरेटर रहने दो, हाँ, आज तक कोई परफेक्ट हुआ नहीं। हाँ, क्योंकि अपना काम अलग-अलग प्रकार का आता है। उसके हिसाब से अपना माइंड लगा के उसमें करना पड़ता है। हाँ, ये बात है जो बेहतर माइंड लगाएगा बेहतर काम कर सकता है। हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगा सारे ऑपरेटर खराब है, खराब कोई नहीं है। हाँ, अपने हिसाब से माइंड जो लगाएगा ना बेहतर काम जैसे जगह के हिसाब से अपना माइंड लगाना पड़ता है, उधर काम करना पड़ता है। लेकिन परफेक्ट कोई नहीं है अभी तक, ना मैं हूँ, ना मेरे से जूना ऑपरेटर जो भी वो भी कोई परफेक्ट हुँ। नहीं है। लेकिन अपना माइंड जहाँ तक लगाएँगे ना, वो अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं अपना। मतलब आपका मानना ये है कि हर एक दिन जो हम लोग का सुबह होता है, जब आप काम पे जाते हैं, नए-नए साइट पे जाते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को, करने को हाँ, मिलता है। बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई लिमिट नहीं कि आप एकदम परफेक्ट ही है। हुँ, क्योंकि आज आप 4 साल से काम कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि कोई उस उतने दिन के बीच में कुछ ऐसा भी काम आएगा जो आप नहीं किए, वो अचानक आपको मिल जाए आगे काम मिल करने जाएगा के लिए। बराबर है। ये भी रहता है। मेरा मानना ये है कि जब आप लोग जो पहाड़ी इलाके में जाते हैं, डूंगर वगैरह साफ करने के लिए, पेड़-पौधा वगैरह जो भी प्लांट्स वगैरह तोड़ते हैं, निकालते हैं, तो क्या आप लोग को वहाँ पे कुछ जैसे जंगली जीव जो होते हैं उनसे आपको सामना करना पड़ता है, कुछ सांप वगैरह ऐसा कुछ मिलता है आप लोगों को ऐसे साँप तो जो देखने एक्चुअली को? एक्चुअली क्या होता है कि साँप तो हमारे बाजू में ही रहते हैं। कोई-कोई हम्म, ऐसा कलर रहता है कि पता भी नहीं चलता है। हाँ, पेड़ का ही कोई कलर रहता है, कोई मुर्ग का कलर रहता है। लेकिन हाँ, सावधानी इसी में रहे कि भाई हम जहाँ बोलते हैं जहाँ मशीन आप चला रहे हो, हाँ, उसी में बैठकर खाना खाएँ। हाँ, अगर आप जहाँ खाना खाने बैठ रहे हो तो आपके पास बकेट मशीन सब है, उसे लेबल कर ले अपना अच्छे से या हाँ। पेड़ का सावली में लेबलिंग-वेबलिंग करके अपना खाना खाने बैठे। क्योंकि आप सेफ हो तो आपका फैमिली सेफ है। देखिए ये फर्स्ट बात बात। एकदम सही बोले, इनके बात से हम एग्री हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनको जो इनका जो मानना है एकदम परफेक्ट है कि पहले आप अपने खुद को सुरक्षित रखें, उसके बाद आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका फैमिली सुरक्षित रहेगा, उसके बाद आप काम करेंगे तो आपको जो भी मिलेगा उससे आप लोग अपना सर्वाइव कर सकते हैं। तो समीर जी, आप उस मैं बहुत ऐसे आदमी का जो कमेंट आता है हमारे पास, वो ऐसे-ऐसे जो बोलते हैं कि हमारे जो है पेमेंट काम करने के बाद मालिक लोग रखते हैं तो नहीं देते हैं, वो टाइम पे पेमेंट नहीं करते। तो आप उस मालिक के लिए क्या बोलना चाहेंगे जो दूसरे किसी ऑपरेटर का पेमेंट रख लेते हैं, वो टाइम पे नहीं देते हैं या फिर उनको देते ही नहीं, उनके लिए क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, पहली बात तो क्या है कि ऑपरेटर ही काम करे तो मालिक पैसा कमा रहा है। जैसे हुँ। मालिक को ₹1.5 हाँ, ये मिलता है तो बात उसमें सही से है। 8 आप ना काम कर रहे हो तो उनको मिल रहा है। 8 आना तो ऑपरेटर को मिलता ही है। सही जब बात। ऑपरेटर को आप दोगे तो आप ऑपरेटर तो कभी भागता नहीं, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ। आप ही के पास रहेगा। हाँ, पैसा हाँ। आप टाइम टू टाइम दोगे। हाँ, और कोई-कोई आदमी रहता है जिसको महीने क्या 15 हफ्ते में ऑपरेटर भागता रहता है। हमारे हाँ। पास कॉल आता रहता है कि ऑपरेटर दो, ऑपरेटर दो। हाँ, ये बात सही है पहली कि बात आप पहले ऑपरेटर को सँभालना सीखें। हाँ, हाँ, हाँ। उसको क्या-क्या उसकी ज़रूरत है। हाँ, उसका हाँ। खाना-पीना, रूम हुँ, वगैरह या अच्छे से दें। उसको सही बात सुविधा है। बढ़िया देंगे तो आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं। सही बात। टाइम टू टाइम ड्यूटी करेंगे तो उसका बात अलग है। अगर अलग से आप काम कराना चाहते हो उससे 1-2 घंटा, उसको क्या घंटा पीछे भत्ता दो, वो खुशी-खुशी करेगा। सही बात है। ये जो ओवरटाइम का सबका हक होता है। ये जो है बहुत ही परफेक्ट बात बताएँ। इसका मतलब ये हुआ कि समय जी का मानना ये है कि आप लोग जो है ऑपरेटरों को सँभाले, आदमी सँभाले, उनका जो मशीन है वो सँभालना उनका काम है। अगर आप उनको अच्छे से सँभाल रहे हैं तो जो भी ये मशीन वगैरह आपका जो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो ऑपरेटर के ही कारण बढ़ते हैं, मालिक लोग। अभी तो बहुत-बहुत धन्यवाद समीर जी आपको हमारे तरफ से। इसके साथ हम लोग दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे नए-नए कंटेंट्स लाएँ और नए-नए जो प्रोफ़ेशन है उनसे जुड़े। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।